इस वक्त हम आ गए हैं एक ऐतिहासिक स्थल जिसका नाम है चौसा, और ये जगह भी बहुत काफ़ी फेमस है। इसको पास से दिखाओ। यहाँ पे जो है चौसा, बैटल ऑफ चौसा, चौसा की लड़ाई के नाम से मशहूर है। और ये 1539 में लड़ाई हुई थी, और ये लड़ाई हुई थी हुमायूं और शेर शाह के बीच में, और ये काफ़ी फेमस लड़ाई है। और ये जगह आप दिखा सकते हो, इधर दिखाओ। वो गंगा है, उधर गंगा नदी है एक तरफ से, और दूसरे तरफ से है ये करमनासा नदी। और ये दोनों का यहाँ पे मिलन होता है, गंगा और करमनासा नदी का। और इसी जगह पे ये लड़ाई हुई थी, और इसलिए बहुत ही भयानक युद्ध चला था हुमायूं और शेर शाह के बीच, जिसमें शेर शाह की विजय हुई थी। और यहाँ से हुमायूं अपनी जान बचाकर किसी तरफ भागा था। काफ़ी फेमस लड़ाई है, जिसमें बताया जाता है कि इसको बचाने के लिए यहाँ के जो नाव चालक था, उसने हुमायूं को जान बचाकर किसी तरह यहाँ से भगाने में मदद किया था। यहाँ से जीतने के बाद शेर शाह वैसे भी काफ़ी तेज़ तर्रार जो है राजा, उस समय का हुकूमत उसके पास थी। और यहाँ से जीतने के बाद शेर शाह हुमायूं के साथ दोबारा लड़ाई उसने स्टार्ट किया था 1540 में, जिसको कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। और वहाँ से हारने के बाद हुमायूं सीधे भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो गया था, और वहाँ से भारत पाकिस्तान के रास्ते भारत से बाहर चला गया था। ये काफ़ी दिखा सकते हो। ये जगह जो है इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन सरकार इसे बनाने का काम चल रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है ये। और इधर छोटा मोटा पार्क है, यहाँ दिखा सकते हो, इधर दिखा सकते हो। जो बैठने वाली जगह हैं थोड़ी बहुत बनाई। और वो जो किनारा दिख रहा है वो गंगा नदी दिख रही है, थोड़ा जूम कर लो। वो जो दिख रहा है वो गंगा नदी दिख रही है उधर को सामने। और इस साइड में जो दिख रहा है ये करमनासा नदी है, दूसरी तरफ भी दिखाओ आप। ये जो है, जो शेर शाह था वो अफगान रूलर था वो, और उसकी जो है 5 साल का राज चला था, जिसमें उसने बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़ी थी, और उसमें उसकी जीत भी हुई थी। और उसकी मृत्यु भी इसके बाद 1541 या 45 के आसपास हुई थी। कोई किला की भेदने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे मृत्यु हुई थी। और उसके बाद उसका जो है दफनाया गया है वहाँ सासाराम में। उसका एक बहुत अच्छा किला है, मकबरा है, और वहाँ पे उसको दफनाया गया था। उसके बाद शेर शाह को ऐसा माना जाता है कि वो एक बहुत ही यशस्वी शासक रहा था। उसके प्रति कभी भी द्वेष की भावना नहीं थी, कभी भी उसे मतलब धर्म के सब धर्मों को समानता वो देने की कोशिश हमेशा करता रहा था। जिसके कारण ही यही कारण रहा कि उसे 5 साल में जितनी ज़्यादा सफलता उसने हासिल की थी, शायद ही किसी शासक के द्वारा उतनी सफलता हासिल किया गया हो। इधर भी दिखा सकते हो, बहुत बड़ी जगह तो नहीं है, ये ऊंचा टीला है। शायद उस समय ये ऊंचा टीला बनाया गया होगा, लड़ाई लड़ने के लिए मैदान ये स्थापित किया गया होगा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दफन है इसके अंदर। 1-2 साल पहले यहाँ पे खुदाई भी की जा रही थी, तो खुदाई में बहुत सारी चीज़ें निकल भी रही थी। चीज़ें निकलने के कारण इसे बैन कर दिया गया था खोदना, और ये जो कुछ भी करना सरकार ने इसको अपने अंडर में ले लिया था, तब से इसको प्रिजर्व किया गया है। और इसका देखभाल जो है सरकार के अंतर्गत किया जाता है, और इसका कंस्ट्रक्शन भी काम बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क तो नहीं है, छोटा ही पार्क है। जो हुमायूं था वो मुग़ल शासक था, और अफ़गानी शासक था शेर शाह। और हुमायूं भी कोई कम शक्तिशाली राजा नहीं था, लेकिन शेर शाह को मानना पड़ेगा कि वो किस तरह से उसे पराजय किया होगा, ये बात मानने वाली होगी। और यहाँ एक नदी है, करमनासा नदी है पास में, उसमें कूद करके बहुत सारों ने, ऐसा माना जाता है, मान्यता ऐसी है कि कूद करके बहुत सारे लोगों ने, बहुत सैनिकों ने तो इसमें जान बचाई, बहुत सारे डूब के मर गए उसमें। और इधर गंगा नदी थी, दूसरी तरफ भी जाएँ तो जाएँ कहाँ, फंस गए थे चारों तरफ से। और इसीलिए हुमायूं की कहीं ना कहीं हार हुई।